ज्योतिष सीखें भाग 2 शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको भाग 1 में बताया था कि हम आपको नॉर्थ इंडियन स्टाइल और उत्तर भारतीय पद्धति की कुंडलियां देखना सिखाएंगे, और वही आज हम लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योतिष सीखें भाग 2। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आप खाका देख रहे हैं चकोर चकोर सा, ये जो आप ढांचा देख रहे हैं, इसे हम कुंडली कहते हैं। इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सब कुंडली के अंदर ही सम्मिलित हैं। तो अब हम जान लेते हैं कुंडली के अंदर क्या क्या होता है। कुंडली का विवरण हम जान लेते हैं। कुंडली के अंदर 3 चीजें होती हैं। पहला होता है भाव, फिर राशि और ग्रह। भाव जो है वो 12 होते हैं, और राशियां जो होती हैं वो 12 होती हैं, और ग्रह जो होते हैं वो 9 होते हैं। तो आपको पता लग गया, भाव 12 होते हैं, राशियां भी 12 होती हैं, और ग्रह 9 होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये याद कर लीजिएगा आप, ये बेसिक है बिल्कुल। जो दिमाग में सबसे पहले हमें कुंडली देखते ही हमारे दिमाग में जो बच जाना चाहिए वो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। तो जैसा मैंने बताया, ये जो चकोर सा है इसे हम कहते हैं कुंडली, और इसके अंदर ये जो होते हैं ये भाव होते हैं, और नंबर जो होते हैं ये राशियां होती हैं, और ये जो होते हैं सूर्य वगैरह लिखा हुआ ये ग्रह होते हैं। थोड़ा हम और डिटेल में जान लेते हैं भाव क्या होता है, भाव किसे कहते हैं। तो कुंडली के अंदर जो छोटे बड़े खाने होते हैं जो हमें चतुर्भुज और त्रिभुज की तरह दिखाई देते हैं, उन्हें हम भाव कहते हैं। भाव को हम घर, खाना और हाउस के नाम से भी जानते हैं। लाल किताब में आपने देखा होगा, खाना कहते हैं पहला खाना, दूसरा खाना, और इंग्लिश में हाउसेस कहते हैं फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। और कभी कभी आपने लोगों के मुख से सुना भी होगा कि पहला घर, दूसरा घर। तो ये सब भाव होते हैं। भाव, पहले भाव को लगन कहते हैं। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कुंडली में कि भाव क्या होते हैं। मैं आपको एक ग्राफ के उससे समझा देता हूँ। तो ये जो है, ये आप चकोर चकोर सा ये मैं बना रहा हूँ डिजाइन, इसे आप गौर से देखिएगा। ये चकोर सा जो डिजाइन है इसे हम कहते हैं भाव। ये दूसरा है, ये इस टाइप से, ये आपका बन गया त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। तो इसे भी हम भाव कहते हैं। इसी टाइप से ये भी आपका त्रिभुज बन जाएगा। यहां से लेके स्टार्ट करते हैं, ये जो है इन्हें भाव कहते हैं हम। इस पे कुछ नहीं होता, ये बेसिक रूल है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ये जितने भी 1 2 3 4 करके ये 12 भाव होते हैं, और ये हमेशा फिक्स रहते हैं, इनकी जगह चेंज नहीं होती। जैसा मैंने बताया था आपको कि पहले भाव को लगन कहते हैं। तो ये जो पहला भाव है इसे हम लगन कहेंगे। लगन जहां भी लिखा होगा वो पहला भाव होगा। अब हम थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं कुंडली के भाव के बारे में। तो जैसा मैंने बताया, लगन जो होता है वो पहला भाव होता है, और उसके बाद फिर ये द्वितीय भाव, फिर ये तीसरा भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, उसके नीचे छठा भाव, फिर ये सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, 10वां भाव, एकादश भाव यानी 11वां भाव, और ये लास्ट में 12वां भाव। ये जो होते हैं 12 भाव होते हैं इस टाइप से, और इनकी जगह फिक्स होती है। ये कहीं भी कुछ भी लिखा नहीं होता। ये जैसे आप कुंडली देखें तो आपके दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए कि ये जो है मैं लगन लिखा है, इसका मतलब ये पहला भाव है, और इसके ऊपर द्वितीय भाव है, फिर तृतीय। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। चलिए मैं नोट भी पढ़ लेता हूँ। कुंडली में भाव की संख्या लिखी नहीं होती, केवल याद रखी जाती है। जैसा मैं बता रहा हूँ, कुंडली में जो है भाव की संख्या लिखी नहीं होती, ये केवल आपके दिमाग में या होनी चाहिए, आपके दिमाग में जो है याद रहनी चाहिए। तो आगे हम बढ़ते हैं इससे। राशियां क्या होती हैं, राशियां किसे कहते हैं, आइए हम जान लेते हैं। कुंडलियों के अंदर जो नंबर होते हैं वह राशियों को प्रदर्शित करते हैं या राशियों को दिखाते हैं। राशियां भी 12 होती हैं। पीछे मैंने आपको बताया भाव 12 होते हैं, और यहाँ पर राशियां भी 12 होती हैं। इन्हें आप इनके नंबर के साथ और इनके क्रमानुसार ही याद करें। ये जो राशियां हैं इन्हें आप इनके नंबर के साथ और इनके क्रमानुसार ही याद करें, क्योंकि कुंडलियों में हमेशा नंबर ही लिखे होते हैं, और नंबर से ही उस राशि का पता चलता है। तो आइए जान लेते हैं पहले राशियां जो है, 12 राशियां कौन कौन सी होती है। 12 राशियां निम्नलिखित है। पहली राशि है मेष, दूसरी राशि वृषभ, तीसरी राशि मिथुन, चौथी राशि कर्क, पांचवी राशि सिंह, और छठी राशि कन्या। इसी तरह 7वीं राशि है तुला, 8वीं राशि वृश्चिक, 9वीं राशि धनु, 10वीं राशि है मकर, 11वीं राशि है कुंभ,
और आखिरी में 12वीं राशि है मीन। इस तरह से 12 राशियां जो है आप याद कर लीजिएगा इनके नंबर के साथ, क्योंकि कुंडली में जो है नंबर ही होते हैं। तो आइए हम कुंडली तरफ चलते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, ये जो चकोर सा आप खाना देखते हैं इसके अंदर जो भी कुछ होता है वो सब कुंडली होती है। इस खाके को हम कुंडली कहते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये चकोर चकोर से जो खाने होते हैं, जो ब्लैंक खाने होते हैं, उन्हें हम भाव कहते हैं। और उस भाव के अंदर ये जो नंबर लिखे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 नंबर जो होते हैं ये 12 राशियों को प्रदर्शित करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि राशि हम कैसे देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊं, लगन में जो है 1 नंबर लिखा है, तो हो सकता है कि कुंडली में दूसरा नंबर लिखा हो, कोई और नंबर लिखा हो, ये सबके अलग अलग नंबर होते हैं, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। आप ये देखिएगा पहला भाव जो है ये है जिसमें लगन लिखा हुआ है, और लगन नहीं भी लिखा है तो भी ये पहला भाव ही रहेगा, ये रूल है। तो पहले भाव में अगर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने लिखा है 1 नंबर, तो इसका मतलब लगन में जो है मेष, मेष जो है राशि है लगन में। इसी तरह से दूसरा भाव ये है, दूसरे भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब दूसरे भाव में दूसरी राशि है, यानी कि वृषभ। इसी तरह से ये नंबर आगे बढ़ते रहते हैं इनके क्रमानुसार। तीसरे भाव में तीसरा नंबर, चौथे में चौथा नंबर, यानी कि चौथे भाव में आपकी राशि हो गई यहाँ से कर्क, और 5वीं में राशि हो गई आपकी सिंह, छठी आपकी राशि हो गई छठे भाव में छठी राशि यानी कि कन्या। इसी टाइप से हम चेंज करके थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा होगा फिर उसके बाद 4 नंबर, यहाँ पर फिर तीसरे खाने में लिखा होगा 5 नंबर, फिर यहाँ पर लिखा होगा 6 नंबर। इसी तरह से आपकी राशि आगे आगे बढ़ती हुई लाइन में बढ़ती चली जाती है, और फिर 12 के बाद फिर से दोबारा से 1 नंबर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमने लगन में लिखी 3 नंबर की राशि, यानी कि 3 नंबर की राशि है यहाँ पर मिथुन, तो लगन में हो गई मिथुन राशि। और फिर यहाँ पर दूसरे भाव में जो है 4 नंबर लिखा है, चौथे नंबर की हो गई कर्क राशि, तो आपके सेकंड हाउस में हो गई कर्क राशि। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर लगन में लिखा होता है 7, तो इसका मतलब है लगन में जो राशि है वो आपकी तुला राशि है, और फिर दूसरे भाव में अगर यहाँ 7 लिखा है तो यहाँ पर फिर लिखा होगा 8, और फिर यहाँ पर लिखा होगा आपका 9। तो इसी प्रकार से दूसरे भाव में आपकी राशि हो जाती है वृश्चिक, उसके बाद धनु। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आप जो है नंबर के हिसाब से राशि याद कीजिएगा। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है, जैसे ही 12 नंबर तक हम राशि पहुंचा देते हैं, उसके बाद जो है पुनः जो है 1 नंबर से राशि शुरू हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर आ गया 10, इसके बाद फिर यहाँ पर आ गया 11, और इसके बाद यहाँ पर 12, और फिर दोबारा से हम इसे 1 नंबर से शुरू कर देते हैं। तो आपका जो 6 हाउस है ये 6 हाउस हो रहा है। यहाँ पर जो राशि है वो 12वें नंबर की राशि है। 12वें नंबर की राशि हो गई मीन, तो छठे खाने में आपके या छठे घर में आपकी मीन राशि है। इसके बाद दोबारा से हम 7वें घर में आते हैं, तो यहाँ पर मेष राशि हो जाती है। तो ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम दूसरा चलते हैं ग्रह की तरफ। ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह क्या होता है, तो आइए जान लेते हैं। ग्रह धरती की तरह के वे खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी के साथ साथ अंतरिक्ष में अपनी धुरी पर स्थित रहकर गतिमान है। हमारे सौर पथ पर परिभ्रमण करने वाले ग्रहों की संख्या भारतीय ज्योतिष के अनुसार मुख्यतः 6 है, जिसका धरती पर प्रभाव पड़ता है या जिनका धरती पर प्रभाव पड़ता है। ये 6 ग्रह सूर्य है, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु। अच्छा, बृहस्पति को ही गुरु कहते हैं। और फिर शुक्र और शनि, ये 6 ग्रह जो है ये जो है जिनका प्रभाव धरती पर पड़ता है, ये मेन ग्रह होते हैं। और चंद्रमा जो है वो धरती का उपग्रह है, क्योंकि ये धरती के चक्कर लगाता है, तो ये धरती का उपग्रह। इस तरह से कुल 7 ग्रह हो जाते हैं। फिर दक्षिण और उत्तरी ध्रुव के प्रभाव को राहु और केतु कहा गया है, जो कि एक प्रकार के छाया ग्रह। इस प्रकार से या इस मान से कुल 9 ग्रह होते हैं। वो 9 ग्रह कौन कौन से, ये मैं आपको बताता हूँ। सूर्य, पहला ग्रह है सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा मंगल, फिर बुध, बृहस्पति या गुरु, फिर है शुक्र, 7 में है शनि, 8 में है राहु और 9 में है केतु। ये कुंडली में आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। जहां भी जो ग्रह बैठा हो, जैसे सूर्य जो है यहाँ पर बैठे हैं, तो सूर्यदेव यानी कि लगन में जो है सूर्यदेव विराजमान है। यहाँ पर मंगल है, तो 4th हाउस में जो है मंगल देव विराजमान है। इसी टाइप से को आपको यहाँ पर ग्रह दिख जाएंगे।
हो सकता है कि कहीं कहीं शॉर्टकट में लिखे हो, मैंने यहाँ पर पूरे नाम लिखे हैं, आपको शॉर्टकट में भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसे जो है आप देख करके कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं वो आप पहचान जाएंगे। आगे हम चलते हैं मांगलिक विचार पर। हाँ, मैंने आपसे वादा किया था कि आपको पहले ही दिन कुंडली के मैं मांगलिक विचार सिखा दूंगा, तो पहली वीडियो जो थी वो काफ़ी लंबी हो गई थी, इस वजह से हमने दूसरी वीडियो में से मेंशन किया हुआ है। तो मांगलिक विचार जान लेते हैं। मांगलिक विचार कैसे करते हैं, तो मांगलिक किसे कहते हैं या कैसे हम मांगलिक देखते हैं। किसी जातक की जन्म पत्रिका में, अब मैं यहाँ बताऊँ, जातक जो होता है वो होता है जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं। अगर वो मेल की कुंडली है तो वो जातक है, और अगर किसी फीमेल की कुंडली है तो वो जातिका है। जन्म पत्रिका से यहाँ पर संबंध आपकी जन्म कुंडली से है। जन्म कुंडली में किसी जातक की जन्म कुंडली में या जन्म पत्रिका में लगन, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम और द्वादश भाव में किसी भी एक भाव में मंगल स्थित हो तो जातक मांगलिक या मंगली होता है। यहाँ गौर कीजिएगा, लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव। सबसे पहले मैंने आपको भाव बताए थे, ये चकोर चकोर होते हैं, ये भाव होते हैं, इन्हें आप याद कीजिएगा। पहला लगन होता है, पहला भाव जो है लगन होता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा भाव। इस तरह से अगर किसी के जन्म पत्रिका में पहले भाव में लगन में यानी कि मंगल है, या चतुर्थ भाव में मंगल है, या सप्तम भाव में मंगल है, या फिर अष्टम भाव में मंगल है, और या फिर द्वादश भाव में मंगल है, तो वो जातक जो है मंगली होता है। इसे थोड़ा सा इजी करके और देख लेते हैं हम। अगर आपको भाव याद नहीं है, फिलहाल अभी याद नहीं रहते, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो है इस कोने से यहाँ पर से देखिएगा, ये जो अगर यहाँ पर मंगल है या फिर यहाँ पर एक मंगल है, इस जगह आपके मंगल है कुंडली के अंदर, या इस जगह पर मंगल है, और ये इस जगह पर मंगल है। इसे राशियों से कोई मतलब नहीं है, किसी भी राशि में बैठा हो, आप केवल ये देखिएगा कि मंगल यह इस खाने में या इस भाव में है या नहीं है। अगर इस भाव में है तो जातक जो है या जातिका जो है वो मांगलिक है, और अगर मंगल नहीं है तो मांगलिक नहीं है। सिंपल सा रूल है, यही एक केवल रूल है, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। इसका एक दूसरा सरल तरीका देता हूं मैं आपको। यहाँ से अगर आप इस कोने से लेकर के एक ग्राफ बनाता हूं मैं, इस टाइप से एक लाइन खींच दीजिए और एक इस टाइप से खींच दीजिए, तो ये हो गया लेस देन का मार्क। एक इस तरह से और फिर दूसरी इस तरह से। अगर इसके बीच में मंगल आ जाता है तो समझ लीजिएगा जातक या जातिका मंगली है या फिर वो मांगलिक है। अब हमें ये तो पता लग गया कि जातक तो मांगलिक है, लेकिन वो मांगलिक योग है या मांगलिक दोष है, ये हम आपको आने वाली वीडियो बताएंगे। या फिर कभी कभी क्या होता है, आपने सुना होगा कि घोर मंगली है या आंशिक मंगली है, तो इसके भी हम आपके आगे जो है वीडियो में अच्छी तरह से बिल्कुल विस्तृत तरीके से हम बताएंगे। साथ ही साथ आपने कभी सुना होगा, कंफ्यूजन रहता है कि खाने में तो यहीं बैठा हुआ है, लगन में बैठा हुआ है, लेकिन मांगलिक नहीं है, तो वो इस टाइप से क्यों होता है कि मांगलिक दोष क्यों नहीं होता, तो ये भी हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। इसके बाद आपको बता दें, हमारे 3 ऐप जो हैं प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। पहला ऐप है हमारा प्रभु दर्शन, और दूसरा हिंदी पंचांग कैलेंडर, तीसरा जो है आरती संग्रह। इन तीनों को आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। इन आगे लिख दी है, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, और लिंक जो है इनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अदरवाइज आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इन तीनों ऐप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज उपेंद्र अग्रवाल को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल उपेंद्र अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें। इससे होगा क्या, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप जल्द से जल्द हमारी वीडियो देख पाएंगे। और साथ अगर आप अपनी कुंडली हमसे दिखवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 75 35 99 38 99, दोबारा बताई दूंगा 7535993899 पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं फेसबुक पर भी लाइव आता हूं, तो वहां भी आकर आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। अगले भाग में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।